हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक। हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं और इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसमें से एक मेथड है आपका परसेंटेज मेथड। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब पहले हम समझ चुके हैं। थोड़ा सा इसमें और देखेंगे कि क्या होता है इस मेथड के अंदर। ठीक है, ईडी, ईडी फॉर इलास्टिसिटी। माइनस का मतलब क्या है कि प्राइजेस और क्वांटिटी में हमेशा ही नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जब प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो आप कम चीजें खरीदते हो। ऐसा ही होता ना नॉर्मली। जब मार्केट में जाते हो, एप्पल के रेट ज्यादा हो गए तो क्या करोगे? कम एप्पल लेके आओगे। और एप्पल के रेट कम हो गए तो ज्यादा एप्पल लेके आओगे। दोनों में क्या हो गया? नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इस माइनस का मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर? आगे चले। अब क्या है? प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स। एक्स गुड में कुछ चेंज हो रहा है। कितने परसेंट चेंज हो रहा है? क्या पता कितने परसेंट हो रहा है? मार्केट जाएंगे तब पता लगेगा ना। और चेंज जब होता है तो उसका रीजन होता है। क्या रीजन होता है? चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी डिमांड नेचुरल ही चेंज हो जाती है। तो इलास्टिसिटी में हमने क्या देखना है कि डिमांड में चेंज होने पर आपके क्या रीजन होगा? प्राइस रीजन होगा। अब हम देखेंगे फॉर्मूले में कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज हुआ। जैसे प्राइसेस क्या थे? 10। आपकी डिमांड कितने की कर रहे थे? अगर आइसक्रीम के रेट 10 रुपीज थे तो आप 5 आइसक्रीम की डिमांड कर रहे थे। अब प्राइसेस चेंज हो गए हैं। चेंज का मतलब P1 कितने हो गए हैं? 20। तो D1 कितना हो जाएगा? 4 हो सकता है। तो ये सारा कुछ अब तक हमने पढ़ा। अब हम उसको एक नाम दे रहे हैं कि कितना 2% चेंज होगा, 5% चेंज होगा, तो कितने परसेंटेज हमारी इलास्टिसिटी निकलेगी। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा और क्लियर करते हैं। आपको टफ लग रहा होगा, थोड़ा आसानी से समझते हैं। ई डी समझ में आ गया, माइनस समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना चेंज हुआ है? कैसे निकलेगा वो कि पहले क्वांटिटी कितनी ले रहे थे और अब कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, तो क्या निकल जाएगा? चेंज। मान लो पहले आप 2 चीजें खरीद रहे थे और अब आप खरीद रहे हो 4, तो चेंज मिल जाएगा ना कि 2 का चेंज हो गया। ठीक है, और बटे में क्या करना है? Q, क्वांटिटी। इस लाइन को मैंने शॉर्ट करके क्या लिख दिया कि क्वांटिटी Q1। अब कितनी क्वांटिटी हो गई है? पहले कितनी क्वांटिटी थी? और बटे में Q। ठीक है, और इस लाइन को चेंज करके मैंने लिख दिया कि P1 प्राइस अब क्या है, माइनस में P पहले प्राइस क्या थे, और बटे में P इसका मतलब पहले प्राइस क्या थे। फार्मूला निकालना है हमने, तो ये आपको चीजें चाहिए फार्मूला बनाने के लिए। अब ये देखो, चेंज इन Q ये जो आया ये कैसे निकला कि पहले क्वांटिटी आपने अब क्या क्वांटिटी ली है और पहले कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, तो वो क्या मिल जाएगा आपको? चेंज मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप ले रहे थे 2 चीजें, अब आप ले रहे हो 4, तो कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो इससे क्या निकल गया? चेंज इन Q। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर चेंज इन Q, नीचे क्या है? एज इट इज Q। ऐसे ही
निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस में P, यानी कि P1 माइनस में P को मैं लिख सकती हूँ चेंज इन P, ये इसको बोलते हैं डेल्टा P। अपॉन में क्या है आपका P मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका एक तो ये मिल गया हमें, एक हमें ये मिल गया, ये डिवाइड में है, इसको मैं मल्टीप्लाई में कर देती हूँ। तो क्या करूंगी, ये एज इट इज उठा के मैंने यहां लिख दिया और इसको मैंने उल्टा कर दिया, डेल P अपॉन में P था ना, तो मैंने क्या कर दिया, जो चीज डिवाइड में थी वो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगी और उल्टी हो जाएगी, यानी कि P ऊपर आ जाएगा और डेल P नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में लिख सकती हूँ, कैसे कि डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर दिया और सिंपल चीजें एक तरफ कर दी, यानी कि अगर मैं इसको यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं तो मैथमेटिकल फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, चेंज इन Q, और इसको मैंने यहां लिख दिया चेंज इन P, ये P एज इट इज यहां पर है और Q उधर चला गया, तो ये आपका एक फार्मूला निकल आया, क्या निकालने का, इलास्टिसिटी निकालने का फार्मूला। इलास्टिसिटी के हम 5 मेथड जो पढ़ चुके हैं कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, वो क्या है, तो ये क्या है, फार्मूला जिससे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। कुछ अज्यूम करके देखें, कोई एग्जांपल लेते हैं और अपनी इलास्टिसिटी निकालते हैं कि फार्मूला ठीक भी है कि नहीं। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइजेस क्या थे, 2 रुपीज थे और P1 प्राइजेस कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। चेंज इन P, डेल्टा P निकालने का क्या फॉर्मूला है, P1 में से आप P को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, चेंज इन P निकल जाएगा। ऐसे ही Q कितना है, 4, क्वांटिटी पहले कितने ले रहे थे, 4 ले रहे थे, Q1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो चेंज इन कैसे निकालते हो, Q1 में से मैं Q को माइनस कर दूंगी तो चेंज इन Q निकल जाएगा और वो क्या है, 2, निकल गया सब कुछ। आप इस फार्मूले में पुट कर दे, चेंज इन Q क्या है, 2, चेंज इन P 2, P 2, Q 2, ठीक है। इन सबको मैंने पुट कर दिया तो ये सारे क्या हो गए, आपस में कट गए और इलास्टिसिटी क्या निकल गई, इक्वल टू 1। इसका मतलब जितना प्राइसेस में चेंज हुआ है क्वांटिटी में उतना ही चेंज हुआ है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1। इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है, हमने चेक भी कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।